तो दोस्तों, जब हम ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन जिनसे खरीदते हैं उनका तो भुगतान जो रहता है 5 लाख रहता है, 4 लाख रहता है, जो ज़मीन का कीमत होता है उचित मूल्य हम उनको दे देते हैं। उचित मूल्य देने के बाद भी हमको रजिस्ट्री करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। वो भी सरकारी कोर्ट में अगर जाते हैं तो चलो ठीक है, रजिस्ट्री चार्ज कम से कम 2,000 4,000 होना चाहिए। तुम एक बात बताओ, अगर तुम 5 लाख का प्रॉपर्टी ले रहे हो तो तुमको 1 लाख रुपए तुमको रजिस्ट्री चार्ज लगेगा। तो तुम ये बताओ, तुम ज़मीन खरीदोगे, रजिस्ट्री चार्ज भरोगे? तो एक बात बताओ कि ये सरकार हमारे साथ सही कर रहा है क्या? हमारे ज़मीन रहते हुए भी वो हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे ज़मीन का हर साल रसीद कटता है, और रसीद कटवाने में कितना पैसा खर्चा होता है वो एक किसान से जाके पूछो, जिनके पास ज़मीन है ना उनसे जाके पूछो। वो ज़मीन बेच के ही ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं, और ज़मीन बेच के ही ज़मीन का रसीद कटवाते हैं, और ज़मीन बेच के ही वो अनाज बोते हैं। फिर अनाज बोने के बाद वो जब मार्केट में जाता है तो उसका कोई कीमत नहीं होता है। मतलब किसान का चीज़ का कोई कीमत नहीं है, लेकिन सरकार का जो चीज़ है वो एकदम महंगाई बढ़ेगा, लेकिन किसान का चीज़ वो किसान का नहीं है, वो सरकारी है। तो कहने का मतलब है, अगर आपका भी ज़मीन है वो आपका नहीं है, मानो कि वो सरकार का है, और सरकार आपसे कभी भी छीन सकते हैं। क्योंकि अगर 2 साल 3 साल तक आप अगर रसीद नहीं कटाते हो तो वो सरकार का हो जाता है। तो ये बताओ कि इस पे सवाल उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? ये सरकार आपके साथ या हमारे साथ गलत कर रहा है या सही कर रहा है? इस पे आवाज़ उठनी चाहिए या नहीं उठनी चाहिए? ज़रा जनता के बीच में छोड़ता हूँ ये सवाल, जनता बताए कि ये बात सही है या गलत है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो कमेंट में बताओ कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं।